मित्रों, आज हम उस महान व्यक्तित्व की ओर चलें जिसे दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। पर सवाल यह है कि आखिर बुद्ध का असली सिद्धांत क्या था? वह गहरी और दिव्य दर्शन प्रणाली जो स्वयं बुद्ध ने दी, उसका वास्तविक और व्यापक अर्थ क्या है? मैंने प्राचीन पाली ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। इन्हीं ग्रंथों में बुद्ध की वाणी अब तक सुरक्षित है। आज मैं उन्हीं के आधार पर बुद्ध द्वारा बताए गए सच को आपके सामने सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, समस्या यह है कि आज हमारे चारों ओर जो बौद्ध परंपराएं दिखाई देती हैं, वे बुद्ध के मूल दर्शन से धीरे धीरे दूर हो गई हैं। समय के साथ उन परंपराओं में नए नए आचार विचार, मान्यताएं और व्याख्याएं जुड़ती चली गईं। लेकिन जब हम बुद्ध के अपने शब्दों की ओर लौटते हैं, पाली ग्रंथों में संरक्षित उनके उपदेशों को पढ़ते हैं, तो वहां एक बिल्कुल निर्मल और सीधा दर्शन सामने आता है। यह दर्शन सीधे सीधे मनुष्य के दुख, उनके कारणों और उनके निवारण का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि आज के समय में हमारे लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम बुद्ध के मूल वचनों में लौटें और उनकी उन्हीं बातों को समझें जो उन्होंने कही हैं। लेकिन मित्रों, बुद्ध को जानने के लिए हमें उनकी यात्रा की शुरुआत समझनी होगी। वही क्षण जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल की सुरक्षित दीवारों के बाहर कदम रखा। नगर भ्रमण के दौरान जो दृश्य उन्होंने देखे, उन्होंने ही उनके हृदय में करुणा का बीज बोया। वही बीज उन्हें इस महान संकल्प तक ले गया कि वे मानवता के दुखों का उपाय खोजेंगे। इसलिए बुद्ध की यात्रा की शुरुआत और उनके मार्ग की गहराई को समझे बिना हम उनके दर्शन का सार ग्रहण नहीं कर सकते। अब एक बात और स्पष्ट करनी आवश्यक है। बुद्ध के विचारों और दर्शन की दो प्रमुख व्याख्याएं प्रचलित हैं। पहली, जो मूल पाली ग्रंथों में मिलती है, पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष और वास्तविक मानती है। दूसरी, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, पुनर्जन्म को प्रतीकात्मक जन्म के रूप में देखती है। आज मैं पहले आपको पाली ग्रंथों का सीधा स्वर सुनाऊंगा और फिर आधुनिक दृष्टिकोण की भी चर्चा करूंगा। अब यह आप पर है कि आप किसे स्वीकारते हैं, प्राचीन पाली परंपरा को या आधुनिक व्याख्या को। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जब तक आधुनिक और पाश्चात्य व्याख्याएं सामने नहीं आई थीं, तब तक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पुनर्जन्म को सीधे तौर पर स्वीकारा जाता था। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने पुनर्जन्म की चर्चा क्यों की। मित्रों, इसका कारण यह है कि पुनर्जन्म के इर्द गिर्द ही बौद्ध दर्शन के कई गहरे सिद्धांत घूमते हैं। कर्म का नियम, दुख का चक्र और अन्य लोगों की अवधारणाएं। आपके मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि क्या बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाएं भी हैं? उत्तर है हाँ, हैं, लेकिन वे वैसे नहीं हैं जैसे अन्य धर्मों में वर्णित हैं। तो आइए मित्रों, अब हम इस महान यात्रा का पहला चरण आरंभ करें। उस पल से जब एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने की दिशा में पहला कदम रखा। राजमहल का वैभव, सोने चांदी से सजे कक्ष, संगीत और नृत्य की गूंज, सुख और ऐश्वर्य का निरंतर उत्सव। युवा सिद्धार्थ के लिए संसार मानो एक अखंड उत्सव था। जैसा कि हम जानते हैं, उनके पिता और जो उस समय राजा भी थे, नहीं चाहते थे सिद्धार्थ बाहरी दुनिया देखें और सन्यासी बन जाए। पर एक दिन सिद्धार्थ के मन ने उन्हें नगर भ्रमण के लिए प्रेरित किया और तभी पहली बार उन्होंने जीवन का वह कठोर चेहरा देखा जिसे महल की दीवारें अब तक उनसे छिपाए रहीं। पहला दृश्य था एक बूढ़ा, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ और आंखों में थकान की निस्तेज चमक। सिद्धार्थ ठिठक गए, क्या हर मनुष्य को यह बूढ़ापा सहना पड़ता है? दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति। वह पीड़ा से कराह रहा था, चेहरा कष्ट से विकृत था। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा, क्या बीमारी से कोई नहीं बच सकता? तीसरा दृश्य था एक शव, सिर से पैर तक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, जिसे लोग रोते बिलखते श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ का मन दहल गया, क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? और चौथा दृश्य था एक सन्यासी, चेहरे पर शांति, आंखों में स्थिरता, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था और संसार के दुखों से परे किसी उच्च सत्य की खोज में था। सिद्धार्थ के भीतर गूंज उठा, क्या यही मार्ग है? क्या दुखों से मुक्ति का उपाय यहीं छिपा है? मित्रों, इन्हीं चार दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि राजमहल का सुख, वैभव और ऐश्वर्य केवल एक सतही आवरण है। सच्चाई इसके परे है।
बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर जीवन की अनिवार्य नियति हैं, और यदि ये अनिवार्य हैं तो इनसे पार पाने का उपाय भी अवश्य होगा। यही था बुद्धत्व की ओर उनका पहला दृढ़ कदम। सिद्धार्थ के हृदय में करुणा का बीज अंकुरित हो चुका था। अब उनके कदम रुकने वाले नहीं थे। नगर भ्रमण में देखे गए वे दृश्य, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, बार बार उनके मन में उभरते थे। भीतर एक ही प्रश्न गूंजता था, क्या मनुष्य सदा दुख में ही बंधा रहेगा? क्या कोई मार्ग नहीं है जो इन दुखों से मुक्ति दिला सके? इसी प्रश्न ने उन्हें भीतर से बेचैन कर दिया, और एक रात जब पूरा राजमहल निद्रा में डूबा था, उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। वे महलों की सुख सुविधाएं, राजसी वैभव, यहां तक कि अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को भी पीछे छोड़कर निकल पड़े। लेकिन यह त्याग पलायन नहीं था, न ही स्वार्थ का कोई कदम। यह करुणा से उपजा एक महान संकल्प था। उनका उद्देश्य स्वयं के लिए कुछ पाना नहीं, बल्कि संसार के दुख का उपाय खोजना था। उस रात सिद्धार्थ अकेले निकले, किंतु उनके मन में मानवता के लिए मुक्ति का एक विराट सपना था। महल की सीमाओं से बहुत दूर आकर उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, संसार के दुख का अंत खोजना। उस समय भारत भूमि पर अनेक ऋषि, मुनि और योगी तप व ध्यान में लीन थे। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद इनके पास वह उपाय हो जो मैं खोज रहा हूं। वे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे आचार्यों के शिष्य बने और शीघ्र ही गहन समाधि व ध्यान की विद्या सीखकर अपने गुरुओं की अवस्था तक पहुंच गए। परंतु जब भी ध्यानावस्था से बाहर आते, वही प्रश्न फिर खड़ा हो जाता, क्या इससे दुख का अंत होता है? क्या जन्म मरण का चक्र थमता है? सिद्धार्थ को अनुभव हुआ कि ये साधनाएं गहरी शांति तो देती हैं, लेकिन वे केवल अस्थायी विश्राम हैं, दुख का अंतिम उपाय नहीं। तब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक अन्न त्यागा, श्वास रोध के प्रयोग किए, शरीर को असहनीय कष्ट पहुंचाए। शरीर इतना क्षीण हो गया कि हड्डियां मात्र बचीं, किंतु अंततः यह स्पष्ट हो गया, न तो विलास का मार्ग, न ही कठोर तपस्या, दोनों से दुख का अंत संभव है। यहीं से बुद्धत्व की ओर वास्तविक कदम उठे। सिद्धार्थ ने समझा कि एक मध्य मार्ग खोजना होगा, न विलास, न आत्मपीड़ा, बल्कि संतुलन और जागरूकता का मार्ग। वर्षों की कठोर तपस्या ने उन्हें यह सिखा दिया कि भूखा रहकर या शरीर को शत्रु मानकर सत्य प्राप्त नहीं होता। उस दिन उन्होंने निश्चय किया, अब शरीर मेरा साधन होगा, बाधा नहीं। ये तभी उन्होंने सुजाता द्वारा दिया गया खीर ग्रहण किया। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि नए निर्णय का प्रतीक था। मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। ऊर्जा से परिपूर्ण होकर वे नर्म घास पर आसन बनाकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और अटल संकल्प किया, जब तक परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक दुख का अंत नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। चाहे शरीर टूट जाए, प्राण चले जाएं। और फिर वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। रात बीतती गई, विचारों और स्मृतियों की परतें खुलती चली गईं। रात्रि का गहन अंधकार चारों ओर फैला था। भीतर और बाहर दोनों जगह एक महायुद्ध आरंभ हो चुका था। पहला पहर, पूर्व जन्मों का दर्शन। ध्यान गहराता गया और उनका मन अद्भुत निर्मल होता गया। उन्होंने अनगिनत जन्मों का स्मरण करना प्रारंभ किया, कभी पशु के रूप में, कभी देवता, कभी साधारण मनुष्य के रूप में। उन्होंने देखा कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र संसार अंतहीन है। हर जन्म में दुख, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु उनका पीछा करता रहा। उन्होंने जाना, कोई भी रूप, कोई भी जीवन इस दुख से मुक्त नहीं। दूसरा पहर, प्राणियों का भाग्य और कर्म दर्शन। फिर उनकी दृष्टि और गहरी हुई। उन्होंने असंख्य प्राणियों को जन्म लेते, मरते और अपने अपने कर्मों के अनुसार भटकते देखा। कुछ अपने पुण्य के कारण ऊंचे लोकों में गए, कुछ अपने पाप के कारण दुखद अवस्थाओं में गिरे। उन्हें प्रत्यक्ष दिखा कि कर्म और उसके परिणाम ही इस संसार के नियम हैं। कोई ईश्वर, कोई भाग्य इस चक्र को नियंत्रित नहीं करता, केवल अपने कर्म ही आगे का मार्ग बनाते हैं। तीसरा पहर, सत्य का प्रत्यक्ष बोध। अब उनकी अंतर्दृष्टि और सूक्ष्म हो गई। उन्होंने देखा कि इस जीवन का मूल है तृष्णा, वह प्यास जो हमें बांधे रखती है। तृष्णा से उपजता है उपादान, लिपटाव, उपादान से भव, नया जन्म, और फिर जन्म से बुढ़ापा, मृत्यु, दुख।
यही उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद निर्भर उत्पत्ति का महान सत्य देखा। यह होने पर वह होता है, यह न होने पर वह नहीं होता। और इसी बोध के साथ उनके सामने 4 आर्य सत्य प्रकट हुए। यह जीवन दुखमय है। दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का अंत संभव है और इस अंत का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अंततः मार के प्रलोभन और विजय। इसी बीच मार माया का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने की चेष्टा की। भय दिखाए, मोह दिखाए, प्रलोभन दिए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका मन शांत, अचल, निर्मल और पूर्ण करुणा से भरा हुआ था। और जैसे ही भोर की पहली किरणें बोधि वृक्ष पर पड़ीं, सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने दुख का कारण और उसका निवारण प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अब वे केवल साधक नहीं, बल्कि जगत के जागृत पुरुष थे। इस तरह ध्यान की उस एक रात में सिद्धार्थ ने संपूर्ण संसार के रहस्य देखे। अतीत की असंख्य यात्राएं, कर्म के बंधन, तृष्णा का जाल और मुक्ति का मार्ग। तो मित्रों, अब चलते हैं अष्टांगिक मार्ग की ओर, जो और कुछ नहीं बल्कि चौथा आर्य सत्य ही है। चलिए इसे थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा मार्ग। अब प्रश्न है, कैसे तृष्णा का अंत हो, कैसे निर्वाण प्राप्त हो? बुद्ध ने कहा, इसके लिए है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग 8 अंगों से मिलकर बना है और यह जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। ये 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सत्य को जैसा है वैसा देखना, सम्यक संकल्प, सही विचार, त्याग, करुणा और अहिंसा से युक्त संकल्प, सम्यक वाणी, झूठ, कठोरता, चुगली और निरर्थक वाणी से बचना, सम्यक कर्मांत, हिंसा, चोरी और दुराचार से मुक्त आचरण, सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जिसमें दूसरों को हानि न हो, सम्यक व्यायाम, मन को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर लगाने का प्रयास, सम्यक स्मृति, सतत जागरूकता, हर क्षण में सजग रहना, सम्यक समाधि, गहरे ध्यान में जाकर चित्त को स्थिर और निर्मल करना। यही मार्ग है जो मनुष्य को दुख से मुक्त कर देता है। तो मित्रों, आपने देखा, बुद्ध ने चित्त को इतना स्पष्ट और निर्मल कर लिया था कि अपने पूर्व जन्मों को देख पाए। अब इसी पुनर्जन्म की व्याख्या पर विवाद है। आधुनिक व्याख्याकार पुनर्जन्म को एक जीवन से दूसरे जीवन की जगह इसी जीवन में चित्त की निरंतर बदलती अवस्थाओं के रूप में समझाते हैं। मैं इसे थोड़ा विस्तार से और सरल भाषा में बताता हूं। परंपरागत दृष्टि पाली कैनन के अनुसार जब यह शरीर नष्ट होता है तो चित्त की धारा कर्मों के अनुसार दूसरे जीवन में प्रवाहित होती है। यही पुनर्जन्म है। यह दृष्टि शाब्दिक पुनर्जन्म को मानती है। आधुनिक दृष्टि वे कहते हैं, पुनर्जन्म को हम इसी जीवन में देख सकते हैं। हर क्षण चित्त बदलता है, नया होता है। क्रोध का चित्त आता है, एक जन्म हुआ। करुणा का चित्त आता है, दूसरा जन्म हुआ। ध्यान में शांति का चित्त आता है, फिर एक नया जन्म। इस तरह एक जीवन के भीतर अनगिनत पुनर्जन्म होते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा का केंद्र है अभी और यहीं चित्त को बदलना। दोनों दृष्टियों का मेल परंपरागत दृष्टि, मृत्यु के बाद भी चित्त प्रवाह चलता है। पुनर्जन्म। आधुनिक दृष्टि, मृत्यु की प्रतीक्षा न करो, हर क्षण चित्त नया जन्म लेता है। दोनों का मिलन इस रूप में हो सकता है, अगर हम अभी अपने चित्त को निर्मल करते हैं तो चाहे अगले क्षण हो या अगले जीवन, वह निर्मल धारा ही आगे बढ़ेगी। मित्रों, यही असली प्रश्न है। क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म केवल मृत्यु के बाद अगले जीवन की यात्रा है, या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म हर क्षण हो रहा है, जब भी आपका चित्त क्रोध से करुणा, अज्ञान से ज्ञान
अशांति से शांति की ओर बदलता है। कृपया अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।